हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 65 एंड वीडियो नंबर 65 के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बच्चों, आप सबको बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चैप्टर का मतलब है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं। इवन लास्ट वीडियो में हल्का सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमने सीखा था। और हाँ, मैं होमवर्क देना भूल गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका होमवर्क था। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो, देन आप इस वीडियो को दोबारा शुरू करना। अच्छा बेटा, अब ध्यान से समझो एक बात। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखने हैं, ये मैं आपको बताता हूं। बच्चे देखो, जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? बिल मिलता है। उस बिल के 4 तरह के केस हो सकते हैं। पहला, हमें बिल मिला और बिल हमारे पास ही है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो केस नंबर 1 क्या है? रिटेन बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। केस नंबर 2 क्या हो सकता है राजे? हमें बिल मिला, 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, पर मुझे आज ही पैसों की नीड है, तो मैं क्या करूंगा? क्या बैंक? बिल डिस्काउंट विद बैंक। मैं क्या कर सकता हूं? बिल को डिस्काउंट करा लूंगा विद बैंक। नंबर 3, बच्चे, मुझे एक बिल मिला और मुझे एक क्रेडिटर को पैसे भी देने हैं, तो मैं क्या करूंगा? अपना जो बिल है वो क्रेडिटर को एंडोर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एंडोर्स। क्या एंडोर्स करूंगा? बिल किसको? टू द जिसको मैंने पैसे देने हैं। एंड लास्ट, हम कौन हैं? राजा महाराजा आदमी है ना, बड़े बड़े लोग, तो क्या करते हैं? बिल को सेंट फॉर कलेक्शन। टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल हमारे पास है। जब पैसे लेने की बारी आई तो हमने अपना बिल क्या कर दिया? सेंड कर दिया फॉर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आई थिंक ये बातें आपको समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आना बेटा 4 पॉइंट्स? पक्का? ओके। ये लड़की हंस रही है सिमरन, है ना, कह रही सर मुझे समझ आ गया कुछ। आपने अच्छा भी किया था बच्चे, कल आपने फर्स्ट शॉट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था। मैंने इसको भेजा था, सही था मेरा। अच्छा, क्लैपिंग हर्षिता के लिए। देखो कोई नहीं कर रहा। अच्छा बेटा, चलो जी, अगर बिल हमारे पास होगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तो इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी? क्या हम कर चुके हैं? इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, ये हमें करना है। फटाफट इसको नोट कर लो। ये 4 केस हैं, इन सबके शायद आपने किया हुआ है नोट, चेक कर लो एक बार। क्या चारों केस आपने नोट किए हैं? बेटा बच्चे, पेंसिल क्यों यूज करते हो आप? नहीं, क्यों करते हो वैसे? हाँ, बच्चे पेपर किससे करना है? फिर हैंड राइटिंग पेंसिल से इंप्रूव कर क्या करोगे? ये बात भी सही है। मैच देखते हो? क्रिकेट मैच कभी? बुमराह कौन है? पेसर स्पिनर? यार बुमराह का नहीं पता यार। क्या अभी बताऊंगा ना, कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर देते रहो। अभी आएगा लेना देना, क्वेश्चन पूरा तो होने दो। तो बोल दो कि शर्म वाली बात हो रही है। नहीं देखते? नहीं, कभी वैसे भाई को वॉच ऑन क्या वो देखता हूं, अपने देख लेता हूं। चलो मैं बताता हूँ। बुमराह एक पेसर है जो स्पीड से बॉल फेंकता है। जब बच्चे उसके प्रैक्टिस मैच होते हैं तब वो स्पिन ट्राई करता है प्रैक्टिस में, ये पेस ही फेंकता होगा। स्पिन ट्राई करता हूं। तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो बेटा, तुमसे हो ही ना पाएगा। चलो सर, पेस ट्राई करता होगा, पूरी बात तो समझ जब समझ ही नहीं आ रहा बेटा आपको। पेपर में हमने पेन से करना है, तो मैं पेंसिल को ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं सर 2-4 डायग्राम तो पेंसिल से बना है। कहाँ लिखा है? नहीं, कहाँ लिखे? पेन से ही बना सकते हो बेटा।
मैं यस काट सकता टेक्स्ट कि सिर्फ पेंसिल से बनाना। बच्चे, मैं बताऊंगा आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं। सिर्फ पेपर आपका अच्छा ही नहीं लगना चाहिए, पेपर कंप्लीट भी होना चाहिए। आप पेन पेंसिल चेंज करने के चक्कर में ना ऐसा ही ना हो कि पेपर ही छूट जाए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, पेन से पेंसिल, पेंसिल से पेन, नहीं है? है सर, मैं तो पेंसिल यूज नहीं करती कहीं। कर लीजिए। बच्चों, आप सब नालायक हो, इसलिए मुझे टॉपिक को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है जी, दोबारा सीखते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ। वीडियो देखी थी आपने? कौन से कलर की शर्ट पाई थी मैंने? कौन से कलर की शर्ट थी? अभी लेटेस्ट देखी है ना आपने, बताओ। कल वाली सर, कल वाली बताया ना सर मैंने वीडियो नंबर, तो याद वीडियो नंबर याद कल तो आई नहीं। सर कल तो नहीं नहीं रानी का क्या करा था? परसों वाली वीडियो कल। अच्छा, मुझे कुर्ता पजामा पहना था। हाँ, पहन लिया था कुर्ता पजामा। ठीक है बच्चे, मेरे कान बहुत तेज हैं। रिटेन द बिल, कौन कह रहा है खरगोश हो? हैं? रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ। ओके बच्चे देखो, हमने सेल किया और बिल हमारे पास रिटेन हुआ टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। बच्चे, आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पता क्या होगा बच्चे, ये चैप्टर आपका सबसे वीक बन जाएगा। आपको डर लगना शुरू हो जाएगा इस चैप्टर से। उस वीडियो में इतनी पावर है, सच में इंपॉर्टेंट है बच्चे, देख लेना। ठीक है, कब देखोगे? देखी तो नहीं बेटा, चल। अच्छा जी बच्चे देखो, सिदक यस सर। कॉपी में कम नोट किया करो, दिमाग में ज़्यादा। सर वो तो हम पुराना ही नोट कर रहे दुनिया चांद में पहुंच गई और आप अभी तक वहीं बैठे हो। हैं। यस सर। क्या बंदे हो आप यार, बात तो ज़्यादा ध्यान है आपका। देखो जी, हमने इसको सेल किया 1 अप्रैल को, आर्यन स्पेशल आपके लिए। हमने 1 अप्रैल को सेल किया 10,000 का ऑन क्रेडिट। हम 1 अप्रैल को सेल कर रहे हैं और ये कहता मैं पैसे आपको 3 महीने बाद दूंगा। हो सकता है 3 महीने बाद ये मुकर जाए। तुम आज ही 1 अप्रैल को क्या करेंगे, हम एक बिल बनाएंगे, हम बनाएंगे बिल और इसके पास भेजेंगे कि भैया एक्सेप्ट कर कि तू 3 महीने बाद मुझे पैसे देगा। हाँ है ना? टाइम पीरियड कितना है जी? 3 months आर्यन जी, हु इज ड्रोअर? सर सब शॉपकीपर, जो बिल को ड्रॉ करता है। एंड हु इज ड्रॉइंग? सर बड़े जो एक्सेप्ट ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चे समझते हैं ध्यान से। 1 अप्रैल को हमने सेल की, सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे कि सेल हो गई, पैसे लेने हैं। किससे? ड्रॉई से। ड्रॉई का नाम है फॉर एग्जांपल राम। क्या एंट्री करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ये है श्याम। श्याम की बुक्स में क्या एंट्री होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल हमारी इनकम है 10,000, इसलिए क्रेडिट है। और राम से पैसा लेना है तो एसेट मीन डेबिट बैलेंस, राम टू सेल। अभी कोई बिल नहीं हुआ, पहले हमने सेल की। सेल करते सार ही हमने फटाफट एक बिल लिखा और बिल इसने एक्सेप्ट करके दे दिया। क्या ये बिल हमें 3 महीने बाद देगा या सेम डे को दे देगा? सेम डे भी हो सकता है, 2 दिन का गैप भी हो सकता है, पर 3 महीने बाद नहीं होगा। जिस दिन ये बिल हमें साइन करके देगा, कुछ नहीं बताया तो सेम डे को मेरे पास बिल आ गया।
डेबिट वर्ड कम्स इन, बी आर आ रहा है, हाँ है ना, तो क्या होगा, बी आर अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू राम। क्यों, पहले राम से पैसे लेने थे, पैसे तो आज भी राम से लेने हैं, पर आज हमें बिल के अगेंस्ट पैसे मिलने हैं। अब राम का नाम हमारी बुक्स में जरूरी नहीं है, राम से पैसे लेने थे, राम एसेट थी, जैसे ही बी आर आया एक नई एसेट बन गई और पुरानी वाली एसेट खत्म हो गई। समझ आ गई जी। 1 अप्रैल को एंट्री कब हो रही है, ये 1 अप्रैल को बिल हमारे पास आ गया। अब 3 महीने तक हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। 3 महीने बाद हम उस पर्सन के पास गए, हमने उसे बिल दे दिया और पैसे ले लिए, तो 3 महीने बाद पैसे आ गए, क्या एंट्री होगी जी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया, बी आर चला गया। विच डेट, कैश टू, हंस रहा है, देखो सर डेट नहीं निकालनी आ रही अपने ऊपर। समझ आया बेटे सबको, पक्का क्लियर है जी, ओके। अब सेम एंट्रीज हम किसकी बुक्स में करते हैं, ब्रोई की बुक्स में। ब्रोई की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी बेटा, आइए देखते हैं। 1 अप्रैल को ब्रोई ने क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट टू, और नलायक को राम यही है, राम की बुक्स में राम का नाम आएगा, इसलिए राम को पैसे देने हैं, शाम को परचेज की और लायबिलिटी क्रिएट हो गई टू 10। अभी इसने शाम को पैसे देने हैं, अभी इसने बिल नहीं दिया, जब ये बिल देगा तो इसके लिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है, वेयर, घर, काम खत्म, होमवर्क करके आए थे मैम, होमवर्क किया था इसने, बेटा इसको मत हिलाना, वेरी गुड, लंबे हो गए हो आप, क्या बात है। हाँ जी बच्चे, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यार अभी भी राम 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 कह रहा, खुद बोल के कौन बोल रहा है, आपकी बात थोड़ी, मैंने आपका नाम लिया, चोर की दाढ़ी में क्या, इसके बोल पता है ना, चलो जी। हम परचेज की खर्चा हुआ, शाम को पैसे देने हैं। जब बेटा हम अब शाम को ना हमने बिल दे दिया कि भैया हम बिल के अगेंस्ट आपको पैसे देंगे, अब जो ये लायबिलिटी थी ना ये हमारी खत्म हो गई, शाम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, नई लायबिलिटी बन गई। सर क्यों, देखो ध्यान से बच्चे, पहले पैसे शाम को देने थे, जब हम बिल काट के देते हैं ना, बिल एक्सेप्ट करके देते हैं, तो जिसके पास बिल होगा हमें उसे पैसे देने हैं। अगर बिल श्याम के पास है तो शाम को देंगे, अगर शाम ने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, अगर बैंक को दे दिया, तो हमने पैसे किसको देने हैं, शाम को या बैंक को। अगर बैंक के एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को तो किसको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब अब शाम हमारी लायबिलिटी नहीं रहा, अब ये बिल हमारी लायबिलिटी बन गया है, जिसके पास बिल है उसको पैसे दे देंगे। और जब मैं दे दूंगा बच्चे तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। अब मैं पैसे दे रहा हूं तो बिल्स पेबल लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 रुपये। और लटक जाए यार, समझ आ गया बच्चे, पक्का। चलो जी, नोट करना है, किसी ने नोट करना है बेटा, नहीं करना, चलो मर्जी है बेटा आप लोगों की, मैंने तो टाइम दिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं किया तो पहले कर लो बेटा, तभी अगला केस समझ आएगा। अच्छा जी, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है बेटा, बताओ फटाफट। बिल डिस्काउंट विद
किसके साथ? बैंक के साथ। हम इस केस में राजा महाराजा हैं या गरीब हैं? गरीब। भैया टाइम से पहले पैसे चाहिए हमें, पैसे की किल्लत है, पैसे की कमी है, तभी हम बैंक के पास जा रहे हैं डिस्काउंट कराने। हम कह रहे हैं भाई कम दे दे, पर दे दे, है ना? बच्चे आप प्रमोशन कर रहे हो लॉजिकल एकेडमी की? यस। और कोई नहीं कर रहा? शराब दे दूंगा बेटा। है? अच्छा मैं याद दिलाए थे यार, मैं भूल जाता हूँ, इंस्टा नहीं चलाता मैं। बच्चे देखो ऐसे 5-6 बच्चे पढ़ा के मज़ा नहीं आता। कह रहे थे हम क्या करें, बच्चे खुद लेके आओ, तुम ही लेके आओगे, है ना? +2 में तो लेके ही आओगे, श्योर है, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ना, फिर बच्चे अपने आप आते हैं देख देख के। कहाँ है आपका फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? कोई भी? नहीं सर, काफी को गाय पहले लगे हो। छुड़ा दो। चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कुछ नहीं रखा बेटा, बोलो कितनी दूर के जाता है? नहीं सर, स्कूल चंडीगढ़ में है तो दोस्त भी चंडीगढ़ के हैं, तो ट्यूशन। हाँ ट्यूशन वहाँ नहीं रखो, अरे पास क्या पढ़ना, पास स्कूल भी है, ट्यूशन दूर होनी चाहिए ना। क्या है? अच्छा बड़े बड़े दोस्त हैं इसके चंडीगढ़ के, है ना? नहीं सर, एक मोहाली का भी तो था, आपका ट्रायल दिया था शुरू में जब वो पसंद नहीं आया उसको? ऐसा कौन है भैया? मैंने तो किसी को नहीं दिया ट्रायल। कौन था? ट्रायल नहीं, मतलब एक वीडियो मैंने कहा था जब शुरू में बस वीडियो बनाते थे। अच्छा ऐसे बेइज्जती मत करो। ठीक है बेटा, चलो जी प्रमोट किया करो यार, है ना? अपनी प्रमोशन हमें खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि आप सब दोनों लायक हो। चलो जी, बिल डिस्काउंट विद बैंक। हमें पैसे की ज़रूरत है और हमें अपना बिल बैंक से डिस्काउंट कराना है। बच्चे सिनेरियो समझते हैं, ध्यान देना इस बात को। एक शॉप 1 अप्रैल को सेल ऑन क्रेडिट, पैसे कब मिलेंगे? 3 months। ये कौन है? राम, है ना? बच्चे यहाँ पे सीता गीता भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पार्टीज दोनों लड़के ही हों, है ना? अच्छा जी, 1 अप्रैल को हम सेल कर रहे हैं 10,000 रुपये की। राम हमें बोलता है, क्या बोलता है हमें? राम कहता है 3 जल्दी हम अंदर वाला रूम ना ले लें। यस। एक्चुअली लास्ट ईयर तो हमारे पास बड़े बच्चों का रूम अंदर ही है ना? पर अब की बार थोड़ा ना इसकी वीडियो अच्छी क्लैरिटी नहीं आ रही वहाँ पे ना, इसलिए हमें यहाँ बनाना पड़ रहा है। चलो कोई डिस्टर्बेंस नहीं वहाँ पे ना, हमारा राज आपको पता है। राज्य महाराज है ना। यहाँ पे ना साथ में क्लास चलती है, तो YPS के बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे यहाँ पे आते हैं ना नॉन मेडिकल पढ़ने। तो यहाँ पे बेचारे लास्ट टाइम हमारी छोटी क्लास यहाँ लगती थी, हमारी बड़ी क्लास अंदर लगती थी। बच्चे हमारे पास भी तगड़े थे, पर उनका शोर अंदर ही ख़त्म हो जाता था, इनका इतना शोर आता था, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान रहते थे, है ना? नहीं YPS के थे, हमारे बड़े बच्चे अंदर थे। एक बार हम उनकी यहाँ क्लास लगाते पर वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। तो क्या हुआ, अब की बार हमारी क्लास यहाँ लगी है, और अभी तो आप लोग इतना शोर करते नहीं हो, सिर्फ मेरी आवाज़ है ना। मेरी आवाज़ देख के सर परेशान हो गए, उन्होंने यहाँ ब्लॉक करा लिया है। नहीं होएगा नहीं अब शोर, उन्होंने ब्लॉक करा लिया, बच्चे वो डर गए, कहते कि सर, और हमने पूरा साल निकाला है पिछली बार, इसलिए हमने छोटे बच्चों को अब की बार अंदर वाला रूम दे दिया। पर डिस्टर्बेंस होती है ना, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। बच्चे सब बच्चों को बोलो यार आ जाए एकेडमी, ताकि ये वीडियो वाला चक्कर ख़त्म हो और हम अपने उसी पेस के साथ पढ़ पाएँ कि प्रॉपर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एवरीथिंग। ठीक है, मैथ्स भी यहीं पे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, गलत नहीं कहता बेटा मैं।
1 अप्रैल को हम सेल करते हैं, 3 महीने बाद हमें पैसे मिलेंगे। उस टाइम तो हमने बोल दिया कोई बात नहीं कि भाई तू 3 महीने बाद हम पैसे दे दियो। पर बच्चे जैसे ही बिल मेरे पास आया, सेम डे 1 अप्रैल को ही मुझे पैसों की नीड पड़ गई। नोट आफ्टर 1 मंथ, सेम डे 1 अप्रैल को ही पैसों की नीड पड़ गई। तो बच्चे मुझे बताओ, 1 अप्रैल को क्या राम से पैसे मांग सकता हूं मैं? क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ है? 3 महीने। अब मुझे सेम डे पैसे कहां से मिलेंगे? बैंक से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? बैंक। जब टाइम से पहले हम बैंक से अपना बिल एंड कैश या फिर डिस्काउंट कराते हैं, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल विद बैंक। तो बच्चे 1 अप्रैल को फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? सबसे पहले क्या होगी? वो सेल होगी ना लाइको। अभी कुछ बैंक का रोना नहीं है। सबसे पहले राम टू राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना? कब? 1 अप्रैल को हमने सेल की। सेम डे राम ने हमें बीआर दे दिया, तो बीआर क्रिएट हो जाएगा, राम खत्म हो जाएगा। बच्चे नोट मत करो, टाइम दूंगा, ठीक है? समझ लो, पहले यहां रजिस्टर किया करो, वहां तो वीडियो से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है? टाइम दूंगा। घर जाके वो मैंने कौन सा फोन पकड़ा है आपका, है ना? देख सकते हो बेटा। जिस दिन नहीं आओगे ना उस दिन वीडियो नहीं दूंगा, छुट्टी वाले दिन नहीं देख सकते, वैसे देख सकते हो। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हमने राम को बिल दिया, राम ने एक्सेप्ट करके बिल हमें वापिस किया, तो बच्चे क्या एंट्री होगी? बीआर अकाउंट। बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल, पैसे मिलेंगे टू राम अकाउंट। राम हमारी एसेट खत्म होगी। क्यों? क्योंकि भैया उसने बिल दे दिया ना, बात खत्म। अब क्या हुआ? सेम डे हमने क्या किया? इस बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से। तो 1 अप्रैल को एंट्री आएगी या 3 महीने बाद? 1 अप्रैल को। बिल कब डिस्काउंट हो रहे हैं ये सीखनी है बस आपको, नई एंट्री। देखो बच्चे क्या होगा, क्या बैंक मुझे 10,000 पूरे के पूरे वापस करेगा? कुछ भी हो सकता है ना। बैंक कुछ चार्जेस कट करेगा, हाँ है ना? जो कट करेगा बच्चा वो अमाउंट हमारे पास कैश या बैंक में पैसा आ जाएगा हमारे, हाँ है ना? पक्की बात है ना? और बिल हमारा चला जाएगा, बिल हमारे पास रहेगा। क्या होता है? हम बिल बैंक को देते हैं, बदले में बैंक काट के हमें पैसे देता है। तो जब मैं बैंक से बिल डिस्काउंट करूंगा तो पैसा आएगा मेरे पास, हाँ है ना? बैंक अकाउंट कितना पैसा आएगा? पूरा आएगा। कितना आएगा सीधक बेटा? 9800। सीधक कह रहा है 9800, तो हम क्या लेंगे? 9800 रुपीज। कितने कट गए? 200 रुपये। मेरा फायदा है नुकसान है? कुछ भी हो सकता है ना। 98। हाँ, इट कैन बी एनीथिंग बेटा, ये तो सीधक ने बोला तो हमने नोट कर लिया। हाँ जी बेटा, कितने पैसे कटे? मेरा फायदा है या नुकसान? मेरा नुकसान। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? गोली मार दूंगा बेटा सबको। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? रूल सुनाओ नॉमिनल अकाउंट का। चुप रहो, आप सुनाओ नॉमिनल अकाउंट। रियल, नॉमिनल, पर्सनल, याद है? एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड गेन, करेक्ट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड लॉस। क्या होते हैं फिर बच्चे? ये हमारा क्या है? 200 रुपए डिस्काउंट चार्जेस है ना, ये हमारे लिए लॉस है। तो क्या होगा? डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। लॉजिक समझ आया? टू बीआर, बीआर हमारा चला गया, बिल चला गया ना। गॉट इट? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी?
प्रॉब्लम नहीं है। 1 अप्रैल को ही सारी एंट्री आ जाएगी। अब 3 महीने बाद क्या हो क्या ना हो हमें कुछ मतलब नहीं है। अब बैंक का काम है, हमारे पास तो बिल चला गया, पैसे आ गए, अब बैंक का काम है उससे जाके पैसे लेके आना। हाँ, अगर बैंक को उसने पैसे ना दिए फिर हमारे यहाँ पे एंट्री चलेंगी, पर वो नेक्स्ट केस है। अभी आपको समझ आया? सेम इन केस ऑफ ड्रॉइंग, इन केस ऑफ ड्रॉइंग क्या एंट्रीज होंगी, क्या आप कर सकते हो? करो सब बच्चे विद डेट्स। इन केस ऑफ ड्रॉइंग एंट्रीज करो और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हैं, 2 मिनट्स ओनली। इन केस ऑफ इन केस ऑफ ड्रॉइंग के केस में क्या एंट्रीज होंगी? हर्षिता की शक्ल देख के लग रहा है कोरोना बिल्कुल चला गया। रिलैक्स बैठी है लड़की। आप सबको दिवाली की छुट्टी तो चाहिए ना बेटा? नहीं सर, नहीं सर। दिवाली संडे की है, 2 छुट्टियां कर देंगे, संडे मंडे सैटरडे संडे की। सर ना देना, बोल दो। बस 2 तो दूंगा, सैटरडे संडे की। फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चाहिए छुट्टियां दिवाली की? सर आपने कहा था 2 छुट्टियां दोगे है ना, सैटरडे संडे ऐसी छुट्टी होती है, वही छुट्टी दूंगा बस। बस 2 ठीक है सर, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे से वैसी छुट्टी नहीं होती, तो फ्राइडे मंडे दो ना। वैसे कैसे, मतलब कहाँ लिखी है कहीं? गश्त से अब की बात सैटरडे संडे आपका लगाना था मैंने बेटा, दिवाली के कारण ऑफ कर रहा हूँ। देखो आर्यन तो दिवाली मनाता नहीं, आप तो नहीं बच्चे दिवाली सेलिब्रेट करते? नहीं सर, पिछले साल की थी? नहीं। हाँ, अब की बार भी नहीं करोगे? सर आप करेंगे क्या सर? मैं थोड़ी सी क्यों, बहन नहीं है आपकी? सर क्या आप तो बोन खत्म हो जाता? क्या बोन खत्म हो गया दोनों का? नहीं सर, अब तो वैसे भी स्लाइडिंग का तो होता था, 2 दूध बनाए नहीं। अच्छा, कोरोना की वजह से कर ले थोड़ी चलाई जाएंगे, कर ली चलाते हैं पटाखे और किसी का हाथ पकड़े चलाते हैं। नहीं सर आप कर ले बोल। 3 छुट्टियां करेंगे आपकी। आप सबकी स्कूल्स की छुट्टियां मुझे बता देना दिवाली पे कब कब हो रही हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस प्लान कर लेंगे। या 3 या 2 छुट्टियां देंगे आपको। छुट्टी है? नहीं सर, स्कूल की तो 3 ही है। कौन कौन सी? कौन सा स्कूल है आप लोगों का? लॉरेंस। होगी बेटा एंट्रीज? बैंक को देना दे वो वाली एंट्री करनी है। मुझे नहीं पता ड्रॉइंग की बुक्स में क्या है। कर ली सबने? कर ली आर्यन? क्या एंट्री की आर्यन बताओ डेट के साथ। सर अप्रैल को परचेज डेबिट 10,000 टू राम को। ओ भैया राम की बुक्स तो बना रहे हो। शाम को सर 10,000 फिर शाम को डेबिट से 10,000 टू दिस डे अकाउंट। फिर अभी क्या किए? उसके बाद सर पेमेंट नहीं करेगा ये? फिर सर फिर अगला होगा शाम को बिल्स पे लो। उससे अगला वीकली टू कैश बैंक वीकली टू कैश करण चार्जेस उसका महीना देंगे तो बैंक पे बच्चों आपने सिद्ध कर दिया कि आप सब नालायक नहीं हो, महानालायक हो। हाँ हाँ बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। देखो जी राम के लिए क्या होगा, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को राम ने क्या की?
क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 10,000 सेम डे ये बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है। ओके, सेम डे 1 अप्रैल को श्याम टू बीपी, एक लाइबिलिटी खत्म, एक लाइबिलिटी क्रिएट। अब बच्चे जब श्याम ने बैंक से डिस्काउंट कराया, क्या राम को कोई मतलब है? राम को इसमें कोई मतलब नहीं है बेटा। राम को पैसे कब देने हैं? 4 राम को 4 जुलाई को पैसे देने हैं। जब ये पैसे देगा, पैसे किसको देने इसने? बैंक को, तो जिस मर्जी को। जब ये पैसे देगा तो बीपी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बीपी अकाउंट डेबिट कितने पैसे देगा ये बैंक को? पूरे 10,000 देगा, ये डिस्काउंट काट के। भैया इसने पूरे देने बैंक को, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका कैश चला जाएगा। समझ आ रही है बच्चे? कैश दे रहा है बैंक को, तो इसका वो कैश जा रहा है ना। चाहे ये कैश देखो, चाहे ये कैश शाम को देता, चाहे बैंक को दिए हैं, इसका तो सेम ही है कि 4 जुलाई को बीपी के अगेंस्ट पैसे दिए हैं, तो बीपी लाइबिलिटी खत्म, कैश इसका चला गया, कैश चला गया इसका। बस ये कैश किस मर्जी हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो इसकी एंट्री सेम होंगी जैसे पहले की। थर्ड केस क्या है बेटा? एंडोर्स। नोट कर लिया था ना केस आपने? ओहो, डिस्काउंटिंग वाली एंट्रीज कर ली थी नोट? शिट, चलो फटाफट नोट करते हैं बच्चे। चलो फिर थर्ड केस कल करेंगे, एंट्रीज नोट कर लो आप लोग, है ना बच्चे। देखो इसी केस की, केस नंबर 2 की दोबारा से कर रहा हूं। श्याम की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी? 1 अप्रैल को पहले क्या करेगा ये? सेल राम टू 10,000। फिर 1 अप्रैल को इसको बिल मिलेगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000। फिर 1 अप्रैल को इसको पैसे मिल जाएंगे बैंक से, बैंक या कैश कुछ भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 9800, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू BR। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? सर अगला भी करा दो। अभी इसमें पॉइंट रहता है वो कराना है। कर लो नोट। हाँ जी बच्चे, अब बच्चे इसमें एक लास्ट पॉइंट सीखने वाला है। ये जो डिस्काउंट चार्जेस है 200 रुपये, ये कैसे निकलते हैं? कैसे पता चलेगा कि बैंक कितने चार्जेस काटेगा? क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। सुनो ध्यान से, इसको समझते हैं बेटा कि ये चार्जेस कैसे निकलते हैं। देखो बच्चे ध्यान से, 1 अप्रैल है, हाँ है ना। बैंक हमें पैसे कब दे रहे हैं? 1 अप्रैल को। बैंक को कब मिलेंगे? 3 महीने बाद। कितना ही बाद मिलेंगे बैंक को? यहां पे बैंक को मनी रिसीव होगी, हाँ है ना? बोलो। तो बच्चे बैंक हमसे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 3 मंथ का। तो क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट गिवन होगा 12% फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है, ये गिवन होगा। मैंने कितना लिया? 12% पर एनम। ये जो 12% है ये 3 महीने का है, पूरे साल का है। पर एनम का मतलब क्या होता है? एनम मतलब ईयर, ये पूरे साल का है बेटा। ये इंटरेस्ट पूरे
साल का है, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना अमाउंट था बच्चे? 10,000। 10,000 का बिल है ना, तो डिस्काउंट चार्जेस कैसे निकलते हैं देख लो। 10,000 रुपए के ऊपर कितने परसेंट? 12%। कितने महीने का? 3 महीने का। कितना आ गया? 300 रुपये। तो बैंक कितना डिस्काउंट काटेगी बच्चे? 300। यानी बैंक हमें कितने देगी? 9700। क्लियर आ गई बच्चे बात? समझ आ गई बेटा? नहीं? पक्का बेटा? पक्का? ओके। अच्छा बच्चे, एक और बात देखो इधर। कई बार क्या होता है बेटा, मान लो 1 अप्रैल को बिल कटा। कब कटा? पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने बाद। और हमने बिल बैंक से 1 अप्रैल को डिस्काउंट नहीं कराया, हमने कराया 1 मई को। कब कराया? हमें 1 मई को पैसों की नीड पड़ गई और 1 मई को हम अपना बिल डिस्काउंट करा रहे हैं। तो बैंक कितने महीने पहले हमें इंटरेस्ट दे रहा है? 2। देखो यहाँ से 2 महीने लगे ना, 1 महीना तो बीत गया, टोटल 3 थे, 1 चला गया, कितने महीने लगे? 2। तो बैंक हमें 2 महीने पहले पैसे दे रहा है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट काटेगा बैंक? 2 महीने का। 10,000 12% इंटू 2/12। क्लियर बेटा? ये 45 दिन होता। तो 45 डेज का निकलता। तो 45 में क्या होता? 365। Yes. हम 12 महीने नहीं लेते, फिर 45 अपॉन 365। क्लियर है बेटा? सबको समझ आई बात ये वाली? पक्का? बच्चे बेसिकली क्या है, बैंक जितना टाइम पहले हमें पैसे दे रहा है उतने टाइम का बैंक इंटरेस्ट लेगा। देखो बैंक हमें आज पैसे दे रहा है, बैंक को पैसे कब मिलेंगे? 2 महीने बाद। तो बैंक 2 महीने का हमसे इंटरेस्ट लेगा। बस आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अपना होमवर्क नोट कर लो जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो जो कर लिए आपने वो छोड़ देना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक सारे होने चाहिए आपके। ओके, गुड बाय।